हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 47 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी आज हम संविधान के निर्माण के बारे में विचार करेंगे और देखेंगे कि जो संविधान का निर्माण की जो घोषणा है वह किसके द्वारा की गई थी और इसका जो विचार है वह सर्वप्रथम किसने रखा था। तो जो एम.एन. रॉय थे, उन्होंने 1934 में संविधान के निर्माण की बात सबसे पहले कही थी। इनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण करने की बात रखी। इनके बाद किसने बात रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी बात संविधान के निर्माण में रखी थी। इन्होंने कब रखी थी? तो इन्होंने रखी थी 1935 ईस्वी में। इन्होंने 1935 ईस्वी में एम.एन. रॉय के बाद संविधान के निर्माण के बारे में कहा। आगे हम नेहरू जी की घोषणा के बारे में देखते हैं। नेहरू जी की क्या घोषणा थी, उन्होंने किस प्रकार से अपनी घोषणा की थी। नेहरू जी की घोषणा। तो नेहरू जी ने घोषणा कब की थी? तो नेहरू जी ने घोषणा 1938 ईस्वी में कही थी। और इन्होंने अपनी घोषणा में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार के द्वारा और चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा। चुनी हुई संविधान सभा द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा और चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा होगा। तो यह थी नेहरू जी की घोषणा। अब हम संविधान सभा के गठन के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन हुआ था वे 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के गठन की बात करें तो ये नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन नवंबर 1946 में हुआ था। तो इसकी विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? तो इसमें कुल सदस्य जो संख्या थी वे 389 थी। यानी कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या थी 389, जिनमें से 296 सीटें थीं वह ब्रिटिश भारत से। यानी 296 सीटें कहाँ से? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत से। और जो 93 सीटें थीं वे देसी रियासतों से। 93 सीटें थीं वे कहाँ से थीं? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। तो कुल जो इसकी सदस्य संख्या थी वह 389 थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और जो 93 सीटें थीं वह देसी रियासतों से थीं। अब जो 296 सीटें थीं उनमें से 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। यानी जो 296 सीटें थीं उनमें से 292
सदस्यों का जो चयन था वे कहाँ से होना था? 11 गवर्नरों के प्रांतों से। कहाँ से? 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। उनका चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और जो बची हुई 4 सीटें थीं उनका चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। यानी बची हुई 4 सीटों का चयन, उनका चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, आयुक्तों के प्रांतों से होना था, मुख्य आयुक्तों से प्रांतों से होना था, जिनमें से प्रत्येक में से एक का होना था। यानी 4 सदस्य जो बचे थे उनका जो चुनाव होना था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। अब हम आगे सीटों के निर्धारण के बारे में देखते हैं कि सीटों का निर्धारण किस प्रकार से हुआ था। सीटों का निर्धारण किस प्रकार से सीटों का निर्धारण हुआ था? तो जो सीटों का निर्धारण हुआ था वह 3 समुदाय थे। कौन कौन से? मुस्लिम, सामान्य और एक समुदाय था सिख। यहाँ पर किस प्रकार से हुआ था 3 समुदायों में? तो इनके जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी इन 3 समुदायों में इनकी जनसंख्या के आधार पर होना था। और मतदान एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होना था। किस प्रकार से होना था? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होना था। और जो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट थी, यानी 10 लाख लोगों के लिए केवल एक सीट थी। 10 लाख लोगों के लिए एक सीट का निर्धारण था। तो रियासतों के प्रमुख द्वारा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन होता था। जो देसी रियासतें थीं उनके प्रतिनिधियों का जो चयन होता था वे रियासतों के प्रमुख द्वारा होता था। रियासतों के जो प्रमुख थे उनके द्वारा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों, देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से नामांकित और एक चुनी हुई सभा थी। कैसी थी? आंशिक रूप से नामांकित और चुनी हुई सभा थी। तो आज हमने संविधान के निर्माण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना कि इसका विचार सबसे पहले किसने रखा था और नेहरू जी की घोषणा और इसकी विशेषताओं के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आगे हम मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।